हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबोश का जो इंटरनेशनल डिप्लोमा होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो उसके फुल डिटेल्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि इस डिप्लोमा करने के लिए आपको एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, एंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन ये कोर्स कर सकता है, एग्जाम फीस क्या है इसके लिए, सिलेबस क्या रहने वाला है इस निबोश आईडीप का, ड्यूरेशंस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क यहाँ पर कितने होते हैं, कोर्स के बेनिफिट्स क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पर रिजल्ट भी देखने वाले हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो निबोश IGC एग्जाम के क्वेश्चंस और आंसर्स को, या फिर निबोश आईडीप के एग्जाम्स के क्वेश्चंस और आंसर्स को, इसके साथ साथ निबोश एग्जाम के 100 क्वेश्चंस और आंसर्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको फ्री में डाउनलोड करना है, तो इन सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकोगे। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो निबोश आईडीप जो कोर्स है, ये कोर्स करने के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में। तो पहला जो बेनिफिट है वो है कि करियर एडवांसमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको अगर सीनियर रोल के ऊपर अगर काम करना हो, तो ये अगर निबोश आईडीप का कोर्स अगर आप पास कर लेते हो, आपके पास डिप्लोमा अगर आ जाता है, तो आप सीनियर का जो रोल है उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हो। यानी कि HSC मैनेजर, सेफ्टी कंसल्टेंट, HSC डायरेक्टर, इस पोजीशंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। साथ ही साथ आपको इस पोजीशंस के लिए हायर सैलरी भी ऑफर की जाती है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि प्रोफेशनल आपको रिकॉग्निशंस मिलता है, यानी कि आप ग्रेड आयुष की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ साथ CM आयुष की मेंबरशिप भी जो है फिर आप अचीव कर सकोगे। तो ये ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि CSP और CISO का है उसी के प्रकार, ठीक है। तो इसकी जो है मेंबरशिप आप ले सकोगे। थर्ड जो इसका बेनिफिट है वो है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जब आप ये कोर्स करते हो तो आपको एक डेप्थ नॉलेज मिलता है रिस्क मैनेजमेंट का, हजार्ड कंट्रोल का, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में। और साथ ही साथ इसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढते हैं कि जिन्होंने निबोश आईडीप जो है वो कंप्लीट किया हो। यानी कि एम्प्लॉयर को अगर HSC मैनेजर के रोल के ऊपर अगर कोई चाहिए, तो वो ढूंढते हैं ऐसे कि जिनके पास निबोश आईडीप जिन्होंने कंप्लीट किया हो, लेवल 6 जो डिप्लोमा है जिनके पास हो, ठीक है। और ये लीगल कंप्लायंस भी हो जाती है। तो ये 4 मेन बेनिफिट्स है इस डिप्लोमा के। अब हम बात करते हैं कि ये डिप्लोमा करने के लिए अगर आप जाते हो तो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में। तो देखिए, इसके लिए कोई ऐसी स्ट्रिक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा के लिए। यानी कि पर्टिकुलर देखा जाए तो कोई ऐसी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने निबोश आईडीप करने से पहले निबोश का जो IGC सर्टिफिकेट है वो पास करना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसका जो कोर्स सिलेबस होता है वो इक्विवेलेंट होता है निबोश IGC से। निबोश IGC में शॉर्ट में आपको सारी चीजें समझाई जाती है, लेकिन जब आप डिप्लोमा करते हो तो इसमें सारी चीजें डेप्थ में होती है। तो ये हाईली रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप IGC का सर्टिफिकेट अगर पास करते हो और उसके बाद अगर ये डिप्लोमा अगर करते हो, तो आपके हाईली चांस बन जाते हैं इस डिप्लोमा को पास करने के। दूसरा है कि अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल अगर वर्क एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड सेफ्टी रोल्स का, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर नहीं है, लेकिन ये आपके लिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। और तीसरा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी कमांड है इंग्लिश में, तो आप ये कोर्स आसानी से पास कर सकोगे, क्योंकि इसका जो असेसमेंट है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है, इसी की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है। देखा जाए तो कोई ऐसी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको एक रिकमेंड किया जाता है कि अगर सारे जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए ये अगर है, तो आपको ये डिप्लोमा पास करने में आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स निबोश आईडीप कोर्स किसने करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रोल पर काम कर रहे हैं HSC फील्ड में और वो चाहते हैं अपना करियर में ग्रोथ करना, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। यानी कि सीनियर मोस्ट लेवल पर अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। मैनेजर्स या फिर सुपरवाइजर्स ये कोर्स कर सकते हैं। जो भी एस्पायरिंग जो सेफ्टी कंसल्टेंट है वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। सेफ्टी एडवाइजर ये कोर्स कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, यानी कि जो चाहते हैं
कि हम मिडिल ईस्ट हो या फिर एशिया या फिर यूरोप कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो इस डिप्लोमा की मदद से वो वहाँ पर जॉब कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर जो भी कैंडिडेट्स चार्टर्ड बनना चाहते हैं, यानी कि सीएम आयुष के मेंबर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड मेंबरशिप वो लेना चाहते हैं, ग्रेड आयुष की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो वो भी कैंडिडेट्स ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कौन ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये निबोश आईडीप के कोर्स के सिलेबस की। अब देखिए, जब भी आप ये कोर्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर 3 मेन यूनिट आते हैं। उस 3 मेन यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है वो है DI1 का, इसका नाम है वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर आपको जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पर इस यूनिट में आप फोकस किया जाता है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी कल्चर आपको पढ़ाया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज क्या है, रेगुलेशंस क्या है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग क्या है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इंप्रूवमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ाई जाती है। दूसरा जो यूनिट है वो है DI2 का, जिसका नाम है कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हेल्थ इश्यूज। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्क प्लेस के हेल्थ हजार्ड्स होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में कवर की जाती है। यहाँ पर आपको पता चलता है कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ रिस्क क्या होती है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, एर्गोनॉमिक्स और मस्कुलोस्केलेटल रिस्क यानी कि क्या होता है, वर्क प्लेस एक्सपोजर और कंट्रोल मेजर्स यानी कि क्या होता है। थर्ड जो यूनिट है वो है DI3, जिसका नाम है कंट्रोलिंग वर्क प्लेस सेफ्टी इश्यूज। ये जब आप यूनिट पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है वर्क प्लेस सेफ्टी जो हजार्ड्स है वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ाई जाती है, जिसमें आपको फायर एंड एक्सप्लोजन का क्या खतरा होता है वो भी पढ़ाया जाता है, वर्क इक्विपमेंट मशीनरी की सेफ्टी कैसे किया जाए, वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट और लिफ्टिंग ऑपरेशंस क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और कंट्रोल मेजर्स के बारे में आपको इस यूनिट में जानकारी दी जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोर्स के सिलेबस में 3 मेन यूनिट है, पहला है DI1, दूसरा है DI2 और तीसरा है DI3। ठीक है, ये तीनों यूनिट आपको पास करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डिप्लोमा के लिए एग्जाम फीस क्या है। तो देखिए, एग्जाम फीस जो है निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा के लिए ये सेपरेटली चार्ज की जाती है, यानी कि हर एक जो मैंने आपको 3 यूनिट बताया है तो हर एक यूनिट के लिए आपको अलग से जो है फीस देनी होती है। सबसे पहला जो यूनिट है DI1 का, इसके लिए आपको $600 से $1000 पे करने पड़ सकते हैं। सेम वैसे ही DI2 और DI3 है, तो इसके लिए आपको रिस्पेक्टिवली $600 से लेकर $1000 तक जो है फीस पे करनी पड़ सकती है। तो टोटल फीस की अगर हम बात करें तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1800 से लेकर 3000 तक जो है तीनों यूनिट के मिलाकर इतनी फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फीस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये डिपेंड करती है कि जो लर्निंग प्रोवाइडर है उनके ऊपर और कंट्री के ऊपर, यानी कि कौन से लर्निंग पार्टनर है आपका जिनके थ्रू आप ये कोर्स कर रहे हो, किस कंट्री में कर रहे हो, इनके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो आपको ये एडवाइस दी जाती है हमेशा कि एग्जैक्ट फीस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो भी लर्निंग पार्टनर है आपके नज़दीक का, आप जहां से कोर्स करना चाहते हो तो वहां से आप इसका जो है एग्जैक्ट फीस पता कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली $1800 से लेकर $3000 तक जो है इसकी फीस आती है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशंस की, यानी कि ये कोर्स जो है इसके लिए कितना समय लग सकता है। तो निबोश इंटरनेशनल जो डिप्लोमा है इसका जो है ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके स्टडी मोड के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना समय लगेगा। आप फुल टाइम कर रहे हो, क्या आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, तो इसके बेसिस के ऊपर जो है इसका ड्यूरेशन तय होता है। तो अगर आप फुल टाइम क्लासरूम कोर्स अगर करते हो ये, तो इसका ड्यूरेशन जो है वो अराउंड देखा जाता है कि 9 से 12 महीने में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। पार्ट टाइम यानी कि ऑनलाइन अगर लर्निंग आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको 18 से लेकर 24 महीने का जो है समय लग सकता है। और अगर आप सेल्फ स्टडी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से अगर ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको 2 साल तक का भी जो है समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअली जो है आप किस तरीके से जो है इस डिप्लोमा को जो है लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो और कैसे आपका जो है कैपेसिटी है किसी चीज को जो है समझने की। जितना जल्दी जो है आप सारी चीजों को समझोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उतना कम समय लग सकता है। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो 2 साल का जो है समय लग सकता है अगर आप डिस्टेंस लर्निंग अगर करते हो तो, क्योंकि आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पहला जो यूनिट मैंने आपको बताया था DI1 का,
तो ये इसमें क्या होता है कि असाइनमेंट और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें असाइनमेंट भी होता है और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें टोटल वर्ड काउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 8000 वर्ड। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ऐसे स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, और क्रिटिकल एनालिसिस टास्क होता है। और इसका सबमिशन डेडलाइन क्या है, तो जब आपकी एग्जाम की जो स्टार्ट डेट होती है वहां से 6 हफ्ते में जो है इसका सबमिशन डेडलाइन होता है। यानी कि जो असाइनमेंट है इसका, ये आपको 6 वीक के अंदर, यानी कि एग्जाम जब आपकी स्टार्ट डेट होती है, ठीक है, तो वहां से लेकर 6 हफ्ते के अंदर आपको इसका जो असाइनमेंट है उसका सबमिशन डेडलाइन होती है। ठीक उसी की तरह DI2 का जो यूनिट है, तो ये केस स्टडी बेस्ड असाइनमेंट होता है। वर्ड काउंट इसमें होते हैं 4000 वर्ड्स। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो हीरा इंक्लूड होता है, वर्कप्लेस हेल्थ एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज इसमें इंक्लूड होती है। सबमिशन डेडलाइन इसकी 4 हफ्ते की होती है। और कब से, तो एग्जाम जो आपकी स्टार्ट डेट है वहां से लेकर 4 हफ्ते के अंदर आपको सबमिशन जो है इसका करना होता है इस असाइनमेंट का। और यूनिट DI3 जो है ये केस स्टडी बेस्ड असाइनमेंट होता है, और इसके लिए भी 4000 वर्ड काउंट होते हैं। और इसमें वर्कप्लेस सेफ्टी रिस्क असेसमेंट होता है और एप्लीकेशंस ऑफ कंट्रोल मेजर्स होते हैं। सबमिशन डेडलाइन इसकी भी 4 हफ्ते की होती है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क के बारे में। तो जब ये आप कोर्स करते हो, तो जो मैंने आपको 3 यूनिट बताया, 3 पेपर बताया है, तो हर एक पर यूनिट में आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, और 50% जब आप मार्क लाओगे पर यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट में, तभी जाकर आप ये कोर्स पास कर सकोगे। और आपको यहाँ पर ग्रेड दी जाती है, यानी कि अगर आपके परसेंटेज 50 से लेकर 59 है तो आपको पास का ग्रेड मिलेगा। अगर आपके परसेंटेज तीनों ये जो पेपर्स है ये तीनों मिलाकर 60 से लेकर 74% अगर आपके परसेंटेज अगर आते हैं तो आपको क्रेडिट का ग्रेड मिलेगा। और 75% के अभाव में अगर आपका स्कोर आता है तो आपको डिस्टिंक्शन का जो है ग्रेड मिलता है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट कब अनाउंसमेंट होता है इसका, तो जब आप ये जो सबमिशन जो डेट है सबमिट कर देते हो आपका जो भी असाइनमेंट है, तो वहां से लेकर 50 वर्किंग जो डेज है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। यानी कि मोटा मोटा मान सकते हो आपकी 2 महीने में जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और जब ये रिजल्ट आता है तो उसके बाद जब आप ये तीनों पेपर, तीनों जो यूनिट है एक साथ जब पास कर लेते हो, तभी जाकर आपको निबुश इंटरनेशनल डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब इसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो एडमिशन अगर आप करने के लिए जा रहे हो इस निबुश IDIP के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके नजदीक में कोई एक्रेडिटेड कोई लर्निंग पार्टनर है क्या, वो सबसे पहले आपको देखना होगा। यानी कि निबुश का अप्रूव कोई लर्निंग पार्टनर है क्या, वो आपको देखना है। आप जिस किसी कंट्री में हो वहां पर ये देखना है। और आपको साथ ही साथ ये देखना है कि वो लर्निंग जो पार्टनर है वो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ऑनलाइन, या फिर जो है लर्निंग क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही साथ उसकी जब आप ये कोर्स करोगे वहां से, तो आपको स्टडी मटेरियल भी जो है उनके द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं क्या, ट्यूटर का सपोर्ट है क्या, मॉक असेसमेंट है क्या, ये सारी चीजें आपको वहां पर इंश्योर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको निबुश अप्रूव जो लर्निंग पार्टनर है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हो तो सेकंड में है आपको देखना है कि आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। वैसे देखा जाए तो इसके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आपका निबुश IGC सर्टिफिकेट अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको ये पास करने में आसानी हो जाती है। कुछ साल का अगर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड हो जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको इस कोर्स को रजिस्टर करना है। आप कैसे रजिस्टर करोगे, तो जो लर्निंग आपका प्रोवाइडर है उनके साथ में आपको कांटेक्ट करना होगा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको आपको कंप्लीट करना होता है। जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो आपको सबमिट करने होंगे, जैसे कि आपका ID प्रूफ हो गया या फिर प्रीवियस जो भी आपने क्वालिफिकेशंस कंप्लीट किया हो, अगर वो मांगते हैं या फिर जरूरत अगर होती है तभी आपको देना है। फिर उसके बाद है कि आपको स्टडी मोड सेलेक्ट करना है। आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के थ्रू आप ये कर रहे हो क्या, ऑनलाइन आप करना चाहते हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग, कैसे आप ये कोर्स करना चाहते हो, वो ऑप्शन आपको वहां पर स्टडी मोड जो है वो चूज करना होता है। फिर उसके बाद जो है आपको एग्जाम की जो है वो फीस पे करनी होगी। अब कोर्स फी जो है वो वैरी करती है, डिपेंड करती है कि आप ये कोर्स कौन से लर्निंग पार्टनर से कर रहे हो, कंट्री क्या है उसके ऊपर। तो एग्जाम फी जो है मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है वो आपको तीनों मिलाकर
देना होता है। जैसे कि एक पेपर का जो है $600 से लेकर $1000 पर यूनिट होता है, ठीक है। तो वैसे ही तीनों यूनिट का जो है आपको प्रोवाइड करना होगा। पेमेंट जो है वो आप कई सारे मोड आते हैं, जैसे कि कोई जो लर्निंग जो पार्टनर है आपका, वो बोल सकते हैं आप, क्योंकि बैंक ट्रांसफर कीजिए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कीजिए, या फिर इंस्टॉलमेंट प्लान भी जो है वो ऑफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है। जैसे कि आपने आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फीस आपने पे कर ली, तो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है इनरोल होने के बाद। तो स्टडी मटेरियल में आपको बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर पीडीएफ फाइल, या फिर ई लर्निंग जो है वो एक्सेस दिया जाएगा। आपको ट्यूटर का जो है सपोर्ट मिलेगा, वेबिनार्स या फिर ऑनलाइन डिस्कशन भी हो सकता है। मॉक एग्जाम और प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आपको दिए जाते हैं। अब आपके पास स्टडी मटेरियल भी आ गया। अब आपको जो है एग्जाम का रजिस्ट्रेशन और सबमिशंस करना होता है, यानी कि असाइनमेंट बेस्ड जो एग्जाम है उसको आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और ये आप कैसे करोगे, तो असेसमेंट के लिए जो है आपको रजिस्टर करना होता है, और वो आप लर्निंग जो आपके प्रोवाइडर हैं उनके थ्रू आपको ये करना होता है। जब आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हो तो आपको एक डेडलाइन दी जाती है, उस डेडलाइन के अंदर ही जो है आपको इसका असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना होता है। तो ID1 के लिए 6 हफ्ते और ID2 और ID3 के लिए 4 हफ्ते की जो है डेडलाइन दी जाती है। फिर उसके बाद जो है जब आपकी ये एग्जाम हो जाती है, आपके असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेते हो, सबमिट कर लेते हो, तो सबमिट करने के बाद 50 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने का जो है समय लगता है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि पर यूनिट आपको 50% जो है पासिंग मार्क लेने होते हैं। जब आप ये तीनों यूनिट पास कर लेते हो तभी जाकर आपको निबुश इंटरनेशनल डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है। अब हम इतनी सारी जो बातें कर रहे हैं इस डिप्लोमा के बारे में, तो ये डिप्लोमा जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद क्या, कई सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल आता है कि सर हमने निबुश इंटरनेशनल डिप्लोमा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, तो वही हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहला है कि जब आप ये निबुश का इंटरनेशनल डिप्लोमा पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको प्रोफेशनल मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेशनल मेंबरशिप यानी कि जैसे कि आपने नाम सुनना होगा ग्रेड आयुष का, यानी कि ग्रेजुएट मेंबरशिप ऑफ आयुष। तो इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, और जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपका ये पहला कदम होता है। अगर आप बनना चाहते हो चार्टर्ड मेंबर यानी कि CM आयुष अगर बनना चाहते हो तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। CM आयुष यानी कि ग्रेड आयुष आपने अचीव कर लिया तो आपको उसके बाद SDS जो है वो कंप्लीट करना होता है, SDP जो है वो कंप्लीट करना होता है। SDP का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, ये कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और फिर नेक्स्ट आप जो है इंटरव्यू के बाद अगर पास कर लेते हो तो आप चार्टर्ड मेंबर ऑफ आयुष बन सकते हो, यानी कि CM आयुष आप बन सकते हो। और ये जो CM आयुष मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये क्या है, ये हाईली रिस्पेक्टेड जो है एक स्टेटस माना जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी इंडस्ट्री में। यानी कि अगर आप CM आयुष अगर आपने कर लिया तो एक आपका हाईली जो है रिस्पेक्टेड यहाँ पर स्टेटस बन जाता है। इसके साथ साथ अगर आपने निबुश का ID अगर कर लेते हो तो आपको CISO की भी जो है मेंबरशिप मिलती है। CISO का मतलब होता है सिंगापुर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, तो इसकी भी जो है मेंबरशिप मिलती है। और इसकी अगर मेंबरशिप अगर आपको मिल जाती है तो आप सिंगापुर में सेफ्टी प्रोफेशनल्स के तौर पर वहां पर काम भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर जब आप निबुश का ID अगर पास कर लेते हो तो आप इसके बेसिस के ऊपर CSP के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हो, यानी कि सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेशंस होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका जो BCSP का जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो अगर मीट होता है तो। और ये जो CSP सर्टिफिकेशन है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस है USA में और इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसके लिए इसकी वजह से जो है आपको काफी फायदा होता है। अब और क्या फायदा है इसका, इस डिप्लोमा का, तो आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर मिलती है। यानी कि निबुश डिप्लोमा के साथ में आपको एक आप सीनियर लेवल जो सेफ्टी पोजीशंस है वो आपको मिलती है, साथ ही साथ उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो और हायर आपको पेइंग मिलती है अकॉर्डिंग टू आपके पोजीशंस के अनुसार। यानी कि आप निबुश डिप्लोमा आपके पास आ गया तो आप HSC मैनेजर, सीनियर HSC ऑफिसर, सेफ्टी कंसल्टेंट, HSC डायरेक्टर, सेफ्टी हेड, लीड ऑडिटर और ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग की जो सेफ्टी रोल्स है उसके ऊपर आप सीनियर मोस्ट लेवल पर पोजीशंस के ऊपर काम कर सकते हो, जहां पर आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आप
इंटरनेशनली जो है काम कर सकते हो। इंटरनेशनली काम यानी कि निबोश इंटरनेशनल जो डिप्लोमा है वो कई सारे कंट्रीज में जो है रिकॉग्नाइज है, जैसे कि यूके हो गया, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, ओमान, सिंगापुर, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे देखा जाए तो कई सारे कंट्री में जो है ये डिप्लोमा जो है रिकॉग्नाइज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके थ्रू जो है आप एक ग्लोबल आपके लिए सेफ्टी जॉब जो है वो ओपन हो जाते हैं। आप कहीं पर भी जो है इस डिप्लोमा के बेसिस के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको अच्छी पोजीशंस मिलेगी और साथ ही साथ अच्छी सैलरी भी जो है देखने को मिलती है। तो इतने कई सारे फायदे हैं इस डिप्लोमा के। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।